पीक सेना ने फतेह कीतियां मंजिलों की गल नहीं करांगे, रादर जर्नी जिहड़ी है उहदे तो सीखण नूं सानूं सब कुछ बहुत कुछ मिलेगा। ते अमित कुमार नेगी जी प्लीज अपनी जर्नी, लाइफ की जर्नी, सिर्फ एवरेस्ट की नहीं, अपनी लाइफ की जर्नी बारे सानूं जरूर कुछ रोशनी पाओ। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद सर, आप सभी का प्यार सर मुझे यहाँ लेके आई है सर, और यहाँ के मैनेजमेंट और सर हमारे जो यंग लेडी है जिन्होंने काफ़ी यंग जनरेशन को काफ़ी मोटिवेट किया है, तो आने वाली जनरेशन जो आएगी, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े। फिटनेस जैसे बताया कि हम फिटनेस से अभी बहुत पीछे होते जा रहे हैं, तो हमारी यंग लड़की जो इन्होंने एक मैसेज दिया है तो इसको भी मैं फॉलो करूँगा ज़रूर। मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि इतने यंग उम्र में इंडिया के लिए इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है। और बाकी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमित कुमार नेगी है और मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर संगला वैली मुड़सेरी का रहने वाला हूँ। तो मेरी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो स्पोर्ट्स में मैं सबसे पहले एथलेटिक्स मैंने स्टार्ट की मेरी जर्नी, और स्पोर्ट्स ही में एक करियर चुनने लगा था अपने लाइफ में। तो धीरे धीरे 2011 में एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट टाइम इंडिया जो मैं इस फील्ड में आया, मुझे मौका मिला एनसीसी के द्वारा। तो उससे पहले घर में भी ज़्यादातर फोकस ये रहता था कि नहीं स्पोर्ट्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा चीज़ था, स्पोर्ट्स में एक अच्छा नाम भी था और फिटनेस भी बहुत अच्छा आगे जाता था। तो प्लेयर्स भी बहुत मेरे खुद के कोच रह चुके, और सर के साथ भी इंडिया टीम के रितम चौहान सर, वो शिमला में अभी रिटायर हो गए, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग दी। तो कभी सोचा नहीं था कि स्पोर्ट्स मुझे इतनी फिटनेस, जो इतना फिटनेस लेवल स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा दिया था मुझे फिटनेस लेवल। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि अगर आपके अंदर फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। किसी चीज़ को आपने बोलते ना सर कि अचीवमेंट या टारगेट है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स से बीच में 2011 में एनसीसी जब मौका मिला ऑल इंडिया से, हम लोग सिलेक्टेड हुए थे टॉप 10 से। तो टॉप 10 में 2 इंस्टीट्यूट थे, जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगांव और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। इसमें हम हज़ारों लोगों में से 10 लोग ऐसे थे जो टॉप 10 में मेरा नाम था। देन प्री एवरेस्ट के बाद अनफॉर्चुनेटली आगे मुझे मौका नहीं मिल पाया था, तो उसी बीच में मैंने 2013 में नॉर्थ जोन गोल्ड मेडल्स और ऑल इंडिया चैम्पियनशिप हमने 23 साल बाद हिमाचल को क्वालिफाई करके बताया था सर। और धीरे धीरे फिर वापस आने के बाद एक सर स्पोर्ट्समैन के बीच होती है ना सर एक पॉइंट की नहीं आज मैच क्यों हारे, हमारे में क्या वीकनेस रही। वो माउंटेन में भी मैं ये सोचता था कि एवरेस्ट मुझे क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी हमारे अंदर थोड़ी एटीट्यूड जैसे आ गई थी लाइक, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं ना सर, तो वो चीज़ सर पहाड़ हमेशा जरूर तोड़ देता सर। तो मैंने फिर ट्राई किया। इंडिया के 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन उत्तरकाशी, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगांव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया मेरे सर थे, अभी तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, कर्नल अमित 20 अभी लेटेस्ट उनको एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, और कर्नल ईश्वर सिंह थापा सर, उन्होंने मुझे कहा कि आप कंटिन्यू रखिए। तो ट्रेनिंग में मैंने बेस्ट स्टूडेंट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अगेन जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जहाँ हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वहाँ बेस्ट टेक्निकल अवार्ड्स थे, वहाँ पर नवाजित किया। एंड अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट अरुणाचल प्रदेश इंडियन आर्मी की, वहाँ पर अगेन एज अ सिविलियन बेस्ट स्टूडेंट। तो फिर भी मेरे दिमाग में था कि कोर्स तो मैं करते जा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मेरी होती जा रही है, बस एवरेज क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो किस्मत एक होती ना कि काफ़ी लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम साथ चलेंगे आपके साथ। तो वो सारे 2014 के बाद सारे के सारे चले गए, कोई जॉब में, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरे जितने भी दोस्त उन्होंने सारे साथ छोड़ दिए, मैं अकेला ही चलता रहा। तो मैंने भी कई टाइम तो ऐसा हुआ सर कि मैं शायद एवरेस्ट इज़ अ कॉस्टली गेम सर, मतलब माउंटेन में, क्योंकि एक फाइनेंशियल आपको
फाइनेंशियल पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतनी कॉस्टली इक्विपमेंट से लेके, तो पहले तो वो स्पॉन्सर के लिए दौड़ी भागी करता था सर। तो बीच में ही 2019 अगेन में सर्च एंड रेस्क्यू जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन इंडियन आर्मी के साथ मैंने किया सर। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला कि IMF इंडियन माउंटेन फाउंडेशन फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कर रही है मैसिव एक्सपीडिशन, जिसमें 2021 में किरण रिजिजू सर थे खेल मंत्री सर। तो 2020 में कोविड के कारण वो फिर थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो सिलेक्शन भी हो गई थी। तो सिलेक्शन में हमें 18 किलो वेट के साथ बॉयज़ लड़कियों को 16 किलो सुबह हमें रनिंग कराया गया 6 बजे। तो मैं और मेरे साथ 2 लद्दाख के थे, वो 12 बजे पहुँचे, बाकी रात के 9:30 बजे पहुँचे सर। एंड उसके बाद हमारा प्री एवरेज सिलेक्शन टॉप 53 जो माउंट त्रिशूल जो गढ़वाल हिमालय में पूरे वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट पीक मानी जाती है, उसकी विंड सबसे तेज 7120 मीटर 23,500 फीट। तो उसका भी रूट ओपन किया हमने कैंप 2 तक। तो मैंने फेस किया कि रियल माउंटेनिंग क्या होती है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं 5000 मीटर 6000 मीटर और 7000 यानी 7000 मीटर, यानी आप ऑक्सीजन लेवल से बिल्कुल दूर। अब वहाँ आपको एक्लेमेटाइज भी होना है, टीम वर्क भी दिखाना है, कैजुअलिटी भी के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो आप बिल्कुल 7000 मीटर यानी लगभग 60% ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है, तो वो भी मेंटेन। तो लास्ट के 1-2 दिन मौसम ख़राब थे सर, तो वहाँ की एक वॉल है 400 मीटर की, आप माउंट त्रिशूल सर्च जरूर कीजिएगा, बिल्कुल बिना जो आप शीशा देख रहे हैं वो बिल्कुल शीशे जैसे 400 मीटर हमने उसको एक ही दिन में क्लाइम करके सबमिट करके कैंप 1 आए थे सर। ये अभी तक का यूनिक रिकॉर्ड है सर। एंड उसके बाद सर हम एवरेस्ट के लिए जैसे निकले सर, एक थोड़ी सी अंदर से ये थी कि नहीं अब इंडियन हिमालय में तो आगे, अब 9 साल से तैयारी कर रहा हूँ 2011 से। और जैसे ही एवरेस्ट बेस कैंप में पहुँचे सर, आपने 2021 में सुना होगा कि इंडिया में 2 साइक्लोन हिट हुए थे, जो साउथ में काफ़ी वो विंड और काफ़ी नुकसान हुआ था सर। वो असर एवरेस्ट में पड़ा सर। हम 21 से 29 तक कैंप 2 तक फंसे रहे, और हमने शायद गोली इतना बराबर हमने 1-2 दिन खाना खाए थे, और काफ़ी टीम वापस होती रही, जिसमें से 2021 अगर आप रिसर्च करोगे CRPF ITBP एक कंबाइंड एक्सपीडिशन आई थी, वो वापस चली गई, सबसे बड़ी टीम थी। तो हमारे भी क्या था कि मोरल डाउन हो रहा था बीच बीच में, लेकिन जो हमारे लीडर थे ब्रिगेडियर के सर, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को लास्ट मोमेंट लास्ट परमिट तक मौका दूंगा। तो लास्ट के 30-31 तारीख मौसम साफ रहा और विंड थोड़ी 60 या 70%। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लास्ट चांस है, अगर आप कर सकते हैं। तो मैंने सर एवरेस्ट की लोत्से फेस कैंप 2 से डायरेक्ट 8000 मीटर 8 घंटे में हिट, और समिट फर्स्ट टाइम सर हमने रूट ओपनिंग किया सर नेपाल से पाकिस्तान। तो इसमें काफ़ी मेरे जो दोस्त थे और उनमें से 1-2 शेरपा, उनको भी हमें अनफॉर्चुनेटली होना पड़ा, क्योंकि माउंटेन में हम ये 100% नहीं कह सकते कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि एक टीम बन जाती थी, फैमिली बन जाता था वो एक तरह का। जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो आपकी फैमिली होती थी। तो बाकी मोटिवेशन बहुत मिलता था, काफ़ी ऐसे लोग और इतने कंट्री के लोग आते थे, वो मोटिवेट करते थे, सब अपने आप में बेस्ट होते थे सर। एंड जैसे सर इंडिया आया सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सेकंड माउंटेन में इमीडिएटली टारगेट करूं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कंचनजुंगा क्लाइंब करे, क्योंकि कंचनजुंगा इज़ वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन एंड इंडियाज़ फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन, और इसको टॉप 10 डेडलिस्ट माउंटेन में भी गिना जाता है, लाइक K2 और कंचनजुंगा। इसकी जो समिट पुश है वो 26 आवर्स की है। तो इस बार भी मैं आई एम फर्स्ट सिविलियन पार्टिसिपेट नेपाली आर्मी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा सर, मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी टीम कौन सी थी। वहाँ के ब्रिगेडियर साहब आए तो उन्होंने शॉकली मुझे कहा कि आप हमारे साथ एक्सपीडिशन कर रहे हो, यू आर सो लकी। तो हमने सर 7 मई को कंचनजुंगा समिट किया सर। ये नेपाली आर्मी का भी पहला रिकॉर्ड था सर। एंड
IFMG इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड एसोसिएशन, जो एशिया में 2 जापान और नेपाल प्रोवाइड कराती है, उनके एक मेंबर ने मुझे, अभी किसी इंडियन को बैच नहीं मिला, वो बैच मुझे उन्होंने सम्मानित किया था। एंड अभी तो जैसे ही मैं आया, इंडिया आया था और मैंने अपनी बहन का भी नाम सुना, तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, क्योंकि एक तिरंगे का जो वैल्यू है ना सर, जब आप किसी कंट्री के बाहर जाते हैं सर, वहाँ वैल्यू उसकी बढ़ जाती है सर। मैं जब अपने टेंट में था तो बार बार मैं अपने तिरंगे को देखता था किधर है, और बार बार उसको देखता था कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहता था। क्या जी जी सर। एंड मैंने सर कंचनजुंगा में नोटिस किया, काफ़ी इंडियंस भी थे और भी उन्होंने अपने बेस के में इंडिया का फ्लैग नहीं था। वैसे किसी अनदर कंट्री में जाते हैं तो फर्स्ट नेपाली तिरंगे को सबसे पहले वो दिया जाता है, तो सेकंड आपका। तो मैंने एक एक्स्ट्रा जो मेरा तिरंगा था वो ले गया था, और मैंने बेस कैम्प में उसको लगाया था सर, एक तिरंगे से। एंड नेपाली आर्मी और कैप्टन उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो बता रहे थे कि आपके इंडिया से भी काफ़ी जो यंग गर्ल है उनसे भी बात हुई, ये वो उनका नाम सानवी है, तो उन्होंने भी बोला कि काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमारे यूथ और जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि आज के जो यूथ है, हम सेल पे उन पे बिजी रहते हैं, क्योंकि सर हमारे जो बुजुर्ग थे वो फिट क्यों थे सर, क्योंकि उनकी एज 1000 मतलब 100 से ऊपर जाती थी, क्योंकि वो घर में काम भी करते थे और कुछ ना कुछ करते थे। तो आज की डेट में क्या है सर, थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई बात नहीं, इजी है, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने जो ग्रैंड फादर उनसे मिलो, उनसे बातें शेयर करो, उनसे कुछ चीज़ें सीखो। क्योंकि कई बार मैंने सुना है सर कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे कल्चर या कुछ चीज़ें लुप्त हो रहे हैं। जब आप अपने सीनियर के साथ नहीं बैठेंगे, अपने बुजुर्गों के साथ नहीं बैठेंगे, तो सर वो फिर आपको कैसे पता चलेगा सर। तो मेरी मतलब यूथ के लिए और फैमिली या पेरेंट्स से भी यही है कि प्लीज़ आप जो अपने ग्रैंडपा या फादर्स, प्लीज़ उनके साथ जुड़े, क्योंकि वो जो चीज़ उन्होंने देखी है और वो चीज़ जो एक्सप्लेन, वो हम शायद मेरे ख्याल से ज़िंदगी में हम सोच नहीं सकते। उनसे पाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत चीज़ें आ चुकी हैं आज की डेट पे, लेकिन जो तजुर्बा होता है ना सर, वो बुज़ुर्गों से ही मिलती है आज की डेट पे। मिनिमम टेम्परेचर कितना फेस किया? सर मैक्सिमम मैंने 2021 में 36 या 36 डिग्री माइनस, जिसमें मेरी स्किन पूरी जल गई थी। एंड अभी शायद पिक्चर उसमें अगर शायद उसमें तो इतना खास नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसमें गोप्रो से थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो एक पिक्चर ली थी मैंने, पूरे मम्मी को जब दिखा तो मम्मी डर गए थे कि क्या हो गया। तो वो चीज़ अभी भी याद करता हूँ। एंड एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ सर, जब मैं MOI करने गया था JNK में, पहलगांव में MOI 2017 की बात है, तो वहाँ पर कुछ फायरिंग हो रही थी। तो मैंने इमीडिएटली घर में फ़ोन किया सर, तो डैड ने मुझे बोला सर, मैं खुद ही शॉक था सर। डैड ने बोला अगर तू मिलिट्री में होता तो मुझे फ़ोन करता। क्या तो मैंने सर पूरी कोर्स कर ली कंप्लीट, और उसके बाद हम पूरी सेफ्टी सब जितने कोर्स मेंबर थे सब वापस आ गए। तो अंदर से ये कि घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा सर। तो मैं शायद बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे पेरेंट्स मिले ऐसे अच्छे सर, और वो कभी मना नहीं करते थे, बस इतना बोलते थे अगर जहाँ भी जा रहे तो एक बार अपडेट करके ज़रूर जाना, क्योंकि एक चिंता होती है फैमिली को। एंड बाकी दोस्तों का बेटर एक्सपीरियंस, Yes. वर्स्ट एक्सपीरियंस है नहीं? जी सर। कोई आपको सबसे जो खराब एक्सपीरियंस मिला वहाँ, उसके बारे में बताओ। माउंटेन सर क्या होता है सर, हम कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म में जीते ना सर कि हमने सब चीज़ें इजीली मिल जाता है सर। कई बार वहाँ क्या हुआ सर, हमारे पास चार्जर बैटरीज ख़त्म हो जाती थी, फिर खाना नहीं मिलता था, अब जो भी है वो खाना पड़ता था सर हमें। कई बार ऐसे लगता है कि कहाँ फंस गए हम। तो बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं यार, इससे अच्छी ज़िंदगी थी वहाँ थी।
फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि जब जो मेहनत करके आए, नहीं ये है असली लाइफ तो सर, क्योंकि लोग अपने मेहनत से बना रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो आप में आ जाती है ना सर, वो सर अलग ही मज़ा है सर इसमें। एंड सर बाकी तो सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर। एंड नेक्स्ट अभी तो कुछ माउंटेन है कमिंग सून, अभी इतना जल्दी तो मैं नाम इंक्लोज तो नहीं करूँगा सर, बहुत जल्दी पता चलेगा सर। अभी मैं इंडिया से अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक माउंटेन है, उसको एक थोड़े फास्टेस्ट क्लाइंबिंग के लिए इस बार मौका था मैंने 7-10 दिन में कंचनजंगा बड़ी जल्दी किया था सर। तो नेक्स्ट जो माउंटेन है सर उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और यूथ के लिए स्पेशल फॉर यूथ। K2 के बारे में क्या विचार है? हाँ सर, K2 तो बहुत हार्ड सर K2 कर सकते हैं सर, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है सर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है सर 5 माउंटेन। वर्ल्ड की 14 ऐसे माउंटेन हैं जो 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर की माउंटेन सर। तो हर किसी के दिमाग में आजकल एवरेस्ट के बाद K2 ही होता है सर, क्योंकि जो मेरी खुद की फेवरेट माउंटेन्स में से K2 और नागा पर्वत है सर। लेकिन जो 5 माउंटेन है सर वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो K2, G1, G2, नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक। तो जो भी जितने बेस्ट माउंटेन है सर वो चाहते हैं एक बार K2 करें सर। K2 स्टेट वन बिल्कुल सर, बहुत डिफिकल्ट माउंटेन है सर। तो अभी उम्मीद करता हूँ अगर मौका मिलेगा तो सर ज़रूर करना चाहूँगा सर उसको। गुड लक, गुड लक। बाकी आप सभी का ऐसे ही सर आशीर्वाद और दुआएं ऐसे मिलती रही सर। हार्ड वर्क मेरा सर, आपका दुआएं। हम तो चाहते हैं कि बस लोगों का ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और लोगों के लिए और यूथ के लिए कुछ अच्छा करता रहूं। एंड मैंने एक वो चलाया सर कि क्लाइंब हिमालय एंड क्लीन हिमालय। तो जब भी आप आते हैं सर माउंटेन में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आए, और हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं कई बार, तो हम चाहते हैं कि आप आए और आप भी कुछ अच्छे मैसेज गांव तक छोड़े या उस इलाके तक, उनसे भी अच्छा नॉलेज आप लेके चले जाए। उससे क्या है कि हमारे बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हमारे को भी पता चलेगा। तो मैं चाहता हूँ जब भी आए सर यू विल मोस्ट वेलकम। सांगला वैली, किन्नौर या किसी भी हिमालयन रेंज जाते हैं उत्तराखंड चेन के, तो आप ज़रूर उनसे भी मिलिए, अच्छी तरह से जानकारी कलेक्ट कीजिए और कैसे रहते हैं, और अपना भी ज़रूर आप शेयर कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।